नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। सो आज भी हमने और एक नए किस्से से आप लोगों को परिचित करवाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अगले 8 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई इस कहानियों को आप जरूर एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक नए किस्से। मधुबाला नहीं, शाहनाज थी मुगले आजम के अनारकली। सबको लगता था बनेगी टॉप एक्ट्रेसेस, पर वक्त को नहीं था मंजूर। के आसिफ की फिल्म मुगल आजम क्लासिक फिल्म थी, 1960 में रिलीज हुई थी और आज भी इसकी चर्चा होती है। दिलीप कुमार और मधुबाला को इस फिल्मों ने ही रातों रात स्टार बनाया था, मगर मधुबाला इस फिल्मों में नजर न आती अगर शाहनाज की किस्मत ने उनका साथ दिया होता। आइए बताते हैं कि कौन थी शाहनाज और कैसे मिली थी ये फिल्म। मुगले आजम में होती शाहनवाज। 5 अगस्त 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, जिसमें सलीम और अनारकली बनकर दिलीप कुमार और मधुबाला ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। के आसिफ की डायरेक्टेड और प्रोड्यूस फिल्म उस वक्त 1.5 करोड़ में बनी थी। इस फिल्मों ने दोनों ही कलाकारों का करियर चांदी की तरह चमका दिया था, मगर ऐसा ना होता अगर शाहनाज इस फिल्मों का हिस्सा होती। आइए बताते हैं बे किस्से। मुगले आजम में होती शाहनाज। 5 अगस्त 1960 में फिल्म आई थी मुगले आजम, जिसमें सलीम और अनारकली बनकर दिलीप कुमार और मधुबाला ने सबको अपना दीवाना बना दिया था। के आसिफ की डायरेक्टेड और प्रोड्यूस फिल्म उस वक्त 1.5 करोड़ में बनी थी। इस फिल्मों ने दोनों ही कलाकारों का करियर चांदी की तरह चमका दिया था, मगर ऐसा ना होता अगर शाहनाज इस फिल्मों का हिस्सा होती। आइए बताते हैं वो किस्सा। शादी के लिए रिश्ता आया तो खाना छोड़ दिया। शाहनाज का जन्म भोपाल के शाही परिवार में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि मां ने जो नाम रखा उसे उन्होंने 5 साल की उम्र में ठुकरा दिया था और बाद में अपना यह नाम खुद ही रखा था, जो था शाहनाज। जब वह 13 साल की हुई तो इनके लिए किसी एक राजकुमार का रिश्ता आया, लेकिन शाहनाज को शादी नहीं करनी थी तो इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिसके बाद घर वालों को घुटने टेकने पड़े और वो रिश्ता चला गया। 19 साल में 38 साल के लड़के से शादी। शाहनाज को पढ़ाई लिखाई का शौक था। बॉब बोर्डिंग में पढ़ने वाली राजघराने की पहली लड़की थी। 19 साल तक पढ़ी और फिर उनकी शादी कर दी गई। बॉम्बे के एक बैरिस्टर का रिश्ता आया था। होने वाले पति ने ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ाई की थी और उम्रों में वही 2 गुना बड़े थे, यानी 38 साल के थे। एक्ट्रेस शादी के बाद मुंबई आ गई थी। यहाँ उनके पति का बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, जिसमें एक्ट्रेसेस, थिएटर आर्टिस्ट और पॉलिटिशियन भी शामिल थे। थिएटर में बनी अनारकली, पहना शाही जोड़ा। शाहनाज का थिएटर की तरफ झुकाव होने लगा था। एक बार थिएटर में उन्होंने अनारकली का रोल किया था, लेकिन नाम लोगों ने सुझाया था। उन्होंने कुछ दिन की तैयारी में ही शानदार अभिनय किया था। इस दौरान शाहनाज जो कॉस्ट्यूम पहना था वो सोने चांदी से जड़ा हुआ था। लोगों को उनका किरदार बहुत पसंद आया था। एक बार प्ले के बाद शाहनाज अपने मेकअप रूम में गई तो उनसे मिलने के लिए डायरेक्टर के आसिफ पहुंचे। उन्होंने उन्हें देखते ही कहा, यही है मेरी अनारकली, मैं तुम्हें पूरे देश में फेमस कर दूंगा। शाहनाज को दिया मुगले आजम में अनारकली का रोल। के आसिफ यहाँ मुगले आजम के बारे में बात कर रहे थे, वही इस पर काम कर रहे थे, उसकी कास्टिंग कर रहे थे। दिलीप को तो सलीम के रोल के फाइनल कर लिया था, लेकिन अनारकली के लिए वो लड़की खोज रहे थे, लेकिन शाहनाज ने एकदम से मना कर दिया। कहा कि वही फिल्मों नहीं कर सकेंगी क्योंकि इजाज़त नहीं मिलेगी। काफ़ी मनाने के बाद वही मानी और स्किन टेस्ट के लिए तैयार हो गई। सोना चांदी जड़े जोड़ों के पहनकर की रिहर्सल। के आसिफ ने उनसे वादा किया था कि वही उन्हें फिल्म स्कैंडल को उन तक पहुंचने नहीं देंगे। दूसरे दिन शाहनाज उनके प्रोडक्शन हाउस पहुंची। वहां उनकी कुछ फोटोज ली गई और डायलॉग्स बुलवाए गए। इसके बाद उन्होंने एक्ट्रेसेस को फिल्मों में लेने का मन बना लिया। फिर यह साल अनारकली के कपड़े में होनी थी, लेकिन डिजाइनर्स जल्दबाजी में तैयार नहीं कर पाए। इसलिए के आसिफ ने शाहनाज से वही शाही जोड़ा पहनने के लिए कहा, जिसे पहनकर उन्होंने परफॉर्म किया था। इतना ही नहीं, उसी जोड़े में उनकी करीब 200 फोटोज खींची गई। भाइयों ने देखी फोटो और के आसिफ को धक्का मारकर घर से निकाला।
जब सब फाइनल हो गया तो डायरेक्टर साइनिंग अमाउंट लेकर शाहनाज के घर पर पहुंचे। वहां उनके 2 बड़े भाई भी थे। इस दौरान उन्होंने शाहनाज की क्लिक की हुई तस्वीरें दिखाई और कहा कि तुम देश की मशहूर अदाकारा बन सकती हो। लेकिन जब तस्वीरों पर भाइयों की नज़र पड़ी तो उन्होंने उसे फाड़ दिया। आर.के. आसिफ को धमकाया, साथ ही धक्के मारकर घर से निकाल दिया। शाहनाज के हाथ से ये फिल्म भी चली गई। फिर इसे मधुबाला ने किया और वही रातों रात स्टार बन गई। पहले पति ने बुरी तरह पीटा, घर छोड़ा और रचाई दूसरी शादी। शाहनाज ने फिल्में तो नहीं की, लेकिन उनका इस फील्ड की तरफ रुख करना शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ा। उनके पति ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया था। 2 बच्चे हुए, लेकिन ये हालात सुधरे नहीं। एक बार तो पति ने इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। फिर फैमिली उन्हें अपने साथ ले गई। कुछ समय बाद पति ने हाथ से लिखकर माफ़ी मांगी और उन्हें बॉम्बे बुला लिया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। एक्ट्रेसेस सिगरेट पीने की लगी थी। बाद में उन्होंने घर छोड़ा, मगर बच्चों की कस्टडी नहीं मिली। पति ने बच्चों की कस्टडी ले ली। 20 से 25 साल बाद इन्होंने लाहौर के बिजनेसमैन से दूसरी शादी की और बेटी हुई, मगर जब वही 6 से 7 साल की हुई तो पोती को युद्ध बंदी बना लिया गया। 2012 में इनका निधन हो गया था। बेटी सोफिया ने किताबों में मां की कहानी बयां की थी। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने शाहनाज से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि मुगले आजम फिल्मों में उनको रोल करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। फिर ये रोल मधुबाला को मिली थी। सो उम्मीद है दोस्तों, मुगले आजम फिल्मों से जुड़ी हुई किस्से से आप लोगों को परिचित हो गए होंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।